दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है जितनी तवज्जो मांगो उतनी कम मिलती है, और जब आप खामोशी से पलट जाएं लोग आपको ढूंढते हैं। ये जादू नहीं, ये रिवर्स साइकोलॉजी है। इंसान वही चाहता है जो आसानी से ना मिले, जो हर वक्त दस्तयाब हो वो आम लगता है, जो थोड़ा डिस्टेंस रखे वो खास लगता है। यही ह्यूमन नेचर है, यही हिडन स्विच है। रिश्तों में अक्सर हम उनके पीछे भागते रहते हैं, मैसेज पर मैसेज, कॉल पर कॉल, एक्सप्लेनेशन पर एक्सप्लेनेशन, फिर भी जवाब एक, खामोशी। क्यों? क्योंकि प्रेशर से दिल बंद होता है, स्पेस से दिल खुलता है। कंट्रोल जोर से नहीं मिलता, सुकून से मिलता है। रिस्पेक्ट मांगने से नहीं आती, दिखाने से आती है। आज की वीडियो में हम रिवर्स साइकोलॉजी के 9 प्रैक्टिकल असूल सीखेंगे। बिल्कुल सादा असूल, रोजमर्रा की जिंदगी के मुताबिक, बगैर ड्रामा, बगैर माइंड गेम्स, बस एक काम प्रेजेंस, स्मार्ट बाउंड्रीज और मजबूत सेल्फ रिस्पेक्ट। एक बात याद रखें, ये हथियार नहीं है, ये कोई हरबा नहीं है, चाल नहीं है, ये स्किल है, ये हुनर है। इसे रिस्पांसिबिलिटी के साथ इस्तेमाल करना है। ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये मैच्योरिटी है। ये कंट्रोल नहीं है, कनेक्शन है। हम किसी को तोड़ने नहीं आए, हम खुद को संवारने आए हैं। सोचकर बोलें, कम बोलें, दुरुस्त बोलें। लेस इज मोर। जहाँ जरूरत हो पास करें, जहाँ जरूरी हो नहीं कहें, और जहाँ दिल टूटता हो वहाँ खुद को चुनें। तो चलो इस सफर का आगाज करते हैं। ट्रिक नंबर 1, उसे मत कहो, होने दो। जब आप किसी को सीधा कहते हैं ये करो, अभी करो, तो दिमाग फौरन मजामत करने लगता है। एक जिद सी जाग उठती है, जैसे अंदर से आवाज आए, क्यों करूं? यही जिद अक्सर बात बिगाड़ देती है। असल कमाल ये कि आप सीधा धक्का देने के बजाय खामोशी से खींचना सीखें। यानी बोलने के बजाय फासला देना, जोर डालने के बजाय सुकून इख्तियार करना, और अपना ध्यान दूसरे के बजाय अपनी तरफ मोड़ लेना। जरा एक मिसाल सोचिए, आपने किसी से कहा वक्त दो, उसने टाल दिया। आपने दोबारा कहा, वो मजीद दूर हो गया। लेकिन जब आप पीछे गए, अपनी मसरूफियात बढ़ा ली, बात कम की, तो कुछ दिन बाद वही शख्स खुद पलट कर आया और कहा कब मिल रहे हैं। ये जादू क्यों हुआ? इसलिए कि जब दबाव खत्म होता है तो इख्तियार जाग उठता है। इंसान हमेशा वही फैसला दिल से करता है जिसे वो अपनी मर्जी समझता है, और जब आप पीछे हटते हैं तो वही आगे बढ़ता है। ये कोई सख्ती नहीं है, ये खुददारी है। ये खामोशी दरअसल एक ताकत है। आप हुक्म नहीं देते, सिर्फ मौका देते हैं। आप बार बार याद दहानी नहीं करवाते, बस एक दफा कहकर सुकून से अपने काम में लग जाते हैं। और जब जवाब ना आए तो बेचैनी में वजाहत मांगने के बजाय वक्त देते हैं। यही वक्त दूसरे को सोचने पर मजबूर करता है। कुछ लोग पूछते हैं क्या ये लापरवाही है? नहीं, ये लापरवाही नहीं, बल्कि इज्जत नफ्स है। ये कोई छुपी हुई जिद या मनफी रवैया नहीं, बल्कि एक सेहतमंद फासला है। याद रखिए, अगर रिश्ता सच्चा और जिंदा है तो वो पलट कर जरूर आएगा, और अगर कोई मुसलसल बेहिस्सा है तो ये एक इशारा है कि आपको अपने सुकून को तरजीह देनी चाहिए, न कि उसकी मौजूदगी को। और यही असल सच है, जितना आप धक्का देंगे उतनी मजामत मिलेगी, और जितना आप सुकून रखेंगे उतनी कशिश पैदा होगी। ट्रिक नंबर 2, हमेशा दस्तयाब न रहो। दोस्तों, एक कड़वा सच मगर असूल सुने, जो चीज हर वक्त मुयस्सर हो उसकी कीमत कम हो जाती है। सोचें, पानी अगर बोतल में बंद हो और प्यास लगे तो वही पानी खजाने जैसा लगता है, लेकिन अगर वही पानी नल से दिन रात बहता रहे कोई उसकी कदर नहीं करता। रिश्तों की हकीकत भी बिल्कुल ऐसी ही है। जब आप हर वक्त दस्तयाब रहते हैं, हर कॉल का फौरन जवाब देते हैं, हर मैसेज का फौरी जवाब भेजते हैं, तो आप अपनी अहमियत खुद कम कर देते हैं। दूसरे के दिल में यह एहसास बैठ जाता है कि ये तो हमेशा से मौजूद है, मैं चाहूँ तो नजरअंदाज करूँ तब भी कहीं नहीं जाएगा। यहाँ नफ्सियात का कमाल ये है कि जब आप अपनी मौजूदगी को नायाब बना देते हैं तो आपकी कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि कमी हमेशा कशिश पैदा करती है। जो चीज लिमिटेड हो वही सबसे ज्यादा कीमती लगती है। जरा सोचिए, एक शख्स जिसकी अपनी मसरूफियात हैं, अपने ख्वाब हैं, अपने काम और दोस्त हैं, जब वो वक्त निकाल कर आपको थोड़ी सी तवज्जो देता है तो वो लम्हा कीमती बन जाता है। वो खास महसूस होता है, क्योंकि वो हर वक्त मुयस्सर नहीं होता, और इंसान हमेशा उन्हीं चीजों की तरफ खिंचता है जो मुश्किल से मिले, जो हर जगह ना हो। असल राज ये है कि आप अपनी अवेलेबिलिटी को काबू में रखें। जवाब हमेशा फौरी न दें, अपनी मसरूफियात को अहमियत दें, और अपनी जाती जिंदगी को तरजीह दें। लेकिन ये भी याद रखें, मुकम्मल बेरुखी दिखाना भी खतरनाक है। तवाज़ुन जरूरी है, न बिल्कुल गैब हो, न हर लम्हा हाजिर। याद रखें, मोहब्बत गुलामी नहीं, रिश्ते मांगने से नहीं, इज्जत से परवान चढ़ते हैं। अगर आप अपनी जात को भूलकर सिर्फ दूसरों के गिर्द घूमेंगे तो एक दिन आप बेकदरी का शिकार हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी हदूद कायम रखेंगे तो आप नाकाबिले मज़ामत हो जाएंगे। और सच यही है कि जो हर वक्त मिले वो जल्द भुला दिया जाता है, और जो कभी कभी मिले वो दिल में हमेशा जगह बना लेता है। यही है रिवर्स साइकोलॉजी का असल कमाल। ट्रिक नंबर 3, हमेशा हाँ मत कहो।
दोस्तों, एक बड़ी गलतफहमी है कि मोहब्बत का मतलब है हर वक्त हाँ कहना। हम समझते हैं कि अगर हम हर फरमाइश मान लेंगे, हर ख्वाहिश पूरी कर देंगे तो दूसरा हमें ज्यादा चाहेगा, लेकिन सच ये है कि नतीजा इसके बिल्कुल उल्ट निकलता है। जब आप हर वक्त हाँ कहते हैं तो आपकी शख्सियत कमजोर दिखाई देने लगती है, आपकी कोई हद बाकी नहीं रहती और इंसान हमेशा उस चीज की इज्जत करता है जिसकी कोई हद मुकर्रर हो। बगैर हद के कोई भी रिश्ता चाहे कितना भी करीबी क्यों ना हो, अपनी कशिश खो देता है। यही है रिवर्स साइकोलॉजी का खेल। कभी कभी ना कहना दरअसल एक ताकत है। ये ना दरअसल ये पैगाम देती है कि मेरी अपनी जिंदगी है, मेरी अपनी तरजीहात हैं और मैं सिर्फ तुम्हारी मर्जी पर चलने वाला नहीं हूँ। सोचा अगर कोई कहे अभी फौरन कॉल करो और आप सुकून से जवाब दें, अभी मैं मसरूफ हूँ, बाद में बात करेंगे। ये छोटा सा जुमला दूसरे के दिमाग में एक बिजली की तरह गिरता है। वो सोचने लगता है वाह ये शख्स मेरे बगैर भी अहम है, और यही सोच रिस्पेक्ट पैदा करती है। ध्यान रहे ये ना गुस्से या जिद के साथ नहीं होना चाहिए, बल्कि नरमी और खुददारी के साथ। अपनी पसंद को अहमियत दें, अपने हदूद वाजे रखें और दूसरों को ये एहसास दिलाएं कि आपका भी अपना ज़हन है, अपनी दुनिया है। असल सच ये है कि जो हर वक्त हाँ कहता है वो आखिरकार नजरअंदाज भी हो जाता है और बदल दिया जाता है, लेकिन जो अपनी लिमिट्स रखता है वो हमेशा याद रहता है। याद रख, ना इनकार नहीं रहनुमाई है। ये दूसरों को रास्ता दिखाने का एक तरीका है कि आप अपनी कदर जानते हैं तो आज से अंधी हाँ कहना छोड़ दें, अपनी ना को अपनी शख्सियत की पहचान बना लें। ट्रिक नंबर 4, अपना जज्बा मुकम्मल ज़ाहिर मत करो। कभी गौर किया कि जब हम किसी से दिल जोड़ लेते हैं तो बेख्तियार सब कुछ बांटने लगते हैं। हर दिन, हर लम्हा, हर जज्बा, सब कुछ सामने वाले को बता देते हैं। मगर असल मसला यही से शुरू होता है, क्योंकि जब जज्बात आज से ज्यादा खुल जाएं तो दूसरों के लिए आम हो जाते हैं। और हकीकत यह है कि इंसान हमेशा उस चीज के पीछे खिंचता है जिसमें थोड़ा सा राज छुपा हो, थोड़ी सी कमी हो, थोड़ा सा इंतजार हो। रिवर्स साइकोलॉजी ये कहती है कि अपने एहसासात का तवाज़ुन रखें, सब कुछ एक साथ मत दे दें, थोड़ा सा छुपाएं, थोड़ा सा दिखाएं, क्योंकि मुकम्मल खुलापन अक्सर कशिश को खत्म कर देता है। जरा सोचें, अगर आप रोज बिना नागे एक ही जुमला कहें कि मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ, तो कुछ दिन बाद इस जुमले की ताकत खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर यही बात आप कभी कभार कहें, किसी खास लम्हे पर कहें, तो वह दिल में गहराई तक उतर जाएगा। वो शख्स सोचेगा काश ये बार बार कहे, और ये ख्वाहिश ही आहिस्ता जज्बे को जुनून में बदल देती है। असल खेल मिस्ट्री का है। अपनी मोहब्बत को कीमती खजाने की तरह संभाल कर रखें, सबके सामने न रखें, हर लम्हा न दिखाएं, कभी कभी इजहार करें, कभी छुपा लें, ताकि दूसरा आपको सोचने पर मजबूर हो, आपको याद करे, आपकी बातों की कमी महसूस करे। सच यही है कि जरूरत से ज्यादा इजहार कशिश को कम करता है, लेकिन नाप तोल कर किया गया इजहार दिल में इज्जत पैदा करता है और एक ऐसी बेचैनी भी जो दूसरे को आपकी तरफ खींचती है। याद रखें, हर वक्त खुली किताब बनने से आपकी अहमियत घटती है, लेकिन जब आप थोड़ा सा राजदार बनते हैं तो आपकी कशिश कई गुना बढ़ जाती है। ट्रिक नंबर 5, अपना फोकस खुद पर रखें। सबसे बड़ी भूल जो ज्यादातर लोग रिश्तों में करते हैं ये है कि वो अपनी पूरी कायनात किसी और के गिर्द बना लेते हैं। उनकी पसंद, उनकी खुशी, उनकी ख्वाहिशात, सब कुछ, और ऐसा अपनी जात तक को फरामोश कर देते हैं। मगर हकीकत ये है, जैसे ही आप अपनी दुनिया का मरकज दूसरों को बना देते हैं, आपकी कशिश खत्म हो जाती है, क्योंकि जो हमेशा किसी पर डिपेंड करे वो कभी भी मजबूत और पुरकशिश नहीं लगता। रिवर्स साइकोलॉजी का सबसे ताकतवर असूल यही है, जब आप खुद को अहमियत देना शुरू करते हैं तो दुनिया भी आपको अहम समझना शुरू करती है। जरा सोचिए, अगर आप हर वक्त किसी के फोन कॉल का फौरन जवाब दें, उसकी हर फरमाइश को अपनी पहली तरजीह बना दें, तो एक दिन आएगा जब वो आपको फॉर ग्रांटेड लेगा। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी को अपने ख्वाबों, अपने मकसद और अपनी दिलचस्पियों के गिर्द बनाएं, तो वही शख्स हैरान होकर सोचने लगेगा ये मेरे बगैर भी मुकम्मल है, मुझे इसकी जिंदगी में जगह बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। यही असल कशिश है। जब आप अपने ख्वाबों और अपनी तरक्की में मसरूफ होते हैं तो दूसरा फितरी तौर पर आपकी तरफ खिंचता है, क्योंकि एक कंप्लीट, खुश और बिजी इंसान हमेशा ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। अमली तौर पर इसका मतलब है कि अपनी हॉबीज को वक्त दें, अपनी स्किल को बेहतर बनाएं, अपनी खुशी को किसी दूसरे पर डिपेंड न करें, और सबसे बढ़कर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दें। याद रखें, जब आप खुद पर फोकस करते हैं तो आपकी एनर्जी बदल जाती है। आप ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा इंडिपेंडेंट और ज्यादा पावरफुल लगते हैं, और यही क्वालिटीज दूसरों को ऑब्सेस्ड कर देती हैं। असल हकीकत यही है कि सेल्फ फोकस खुदगर्जी नहीं बल्कि एक ताकत है। अगर आप चाहते हैं कि रिश्ते आपकी इज्जत करें तो पहले खुद को इज्जत देना सीखें। ट्रिक नंबर 6, कभी कभी गैर दिलचस्पी दिखाएं।
हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी ये होती है कि हम समझते हैं कि अगर हम ज्यादा केयर करें, हम ज्यादा खिदमत करें तो लोग हमें ज्यादा चाहेंगे। मगर सच ये कि जब आप हर लम्हे हाजिर रहते हैं, हर पैगाम का फौरन जवाब देते हैं, हर कॉल पर फौरन पहुंच जाते हैं, तो आपकी मौजूदगी असहजता मामूली लगने लगती है। दूसरा सोचता है ये तो हमेशा मेरे लिए है, इसकी कोई खास अहमियत नहीं। रिवर्स साइकोलॉजी हमें एक सादा मगर गहरा राज बताती है। वही चीज सबसे ज्यादा कीमती लगती है जो हर वक्त आसानी से न मिले। रियलिटी हमेशा कशिश पैदा करती है। सोच कर देखें, अगर आप कभी कभार थोड़ा फासला रखें, हर बात पर फौरन रिप्लाई न दें या हर दावत को फौरन कबूल न करें, तो क्या होता है? दूसरा शख्स आपकी कमी को महसूस करता है। वो सोचता है शायद मैं इसकी जिंदगी में वाकई खास हूँ, शायद मुझे इसकी तवज्जो पाने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। और यही ख्याल रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन को जन्म देता है। अमली सतह पर यह बहुत आसान है। हर मैसेज या कॉल का फौरी जवाब देने की आदत बदलें। हर दावत पर ब्लाइंड यस न कहें, कभी कभी नरमी से इनकार भी करें। अपनी मसरूफियात और पर्सनल टाइम को प्रोटेक्ट करें। अपने सोशल सर्कल में खुद को इतना अवेलेबल न रखें कि आपकी गैर मौजूदगी की कोई अहमियत ही न रहे। जब आप थोड़ा इंडिफरेंट रहना सीख जाते हैं तो आपके अंदर एक नया चार्म पैदा होता है। लोग आपको एक चैलेंज के तौर पर देखते हैं, एक ऐसी शख्सियत के तौर पर जो अपनी लिमिट्स जानती है। यही कॉम्बिनेशन आपके लिए नेचुरल रिस्पेक्ट और डीप क्यूरियोसिटी पैदा करता है। याद रखें, इंडिफरेंस सर्दमहरी नहीं है, ये एक कशिश है जो हर वक्त न मिले वही दिल में जगह बनाता है। ट्रिक नंबर 7, अपनी सेल्फ वर्थ ज़ाहिर करो, अप्रूवल ना मांगो। अक्सर लोग दूसरों की खुशनुदी के लिए खुद को छोटा कर देते हैं। हर बात पर हाँ, हर फरमाइश पर फौरी जी, हर छोटे से कम्प्लीमेंट पर जरूरत से ज्यादा शुक्रगुजारी। बज़ाहिर ये सब मोहब्बत और इखलाक लगता है, मगर अंदर ही अंदर ये गलत तासुर देता है। दूसरा लाशऊरी तौर पर समझता है कि ये शख्स अपनी कीमत नहीं जानता, ये हर वक्त अप्रूवल का मोहताज है। और याद रखें, डिपेंडेंसी कभी कशिश पैदा नहीं करती। रिवर्स साइकोलॉजी का एक सुनहरी असूल है, जो अपनी वैल्यू खुद समझता है वो दूसरों को भी उसी वैल्यू को मानने पर मजबूर करता है। इंसान हमेशा उसी को रिस्पेक्ट करता है जो अपनी लिमिट्स और बाउंड्रीज पर कायम हो। सोचे, अगर आप हर कम्प्लीमेंट पर ज्यादा रिएक्ट करें या हर वक्त दूसरों से वैलिडेशन मांगे तो ऐसा आप आम लगने लगेंगे। लेकिन अगर आपने अपनी अचीवमेंट्स और प्रिंसिपल के साथ खड़े हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़ाहिर करें, अपनी बाउंड्रीज की हिफाजत करें, तो वही लोग सोचते हैं कि ये शख्स डिफरेंट है, ये स्ट्रांग है, इसकी रिस्पेक्ट अर्न करनी पड़ेगी। और यही सोची समझी रिस्पेक्ट अट्रैक्शन की बुनियाद होती है। अमली जिंदगी में इसका मतलब यह है कि दूसरों की राय अप्रूवल पर अपनी खुशी को डिपेंड न करें। कम्प्लीमेंट्स को अप्रिशिएट करें, लेकिन उनके बगैर कॉन्फिडेंट रहें। अपनी बाउंड्रीज साफ रखें और उनकी पासदारी एक्सपेक्ट करें। अपनी स्किल्स और अचीवमेंट पर फख्र करें और बार बार दूसरों को कन्विंस करने की कोशिश न करें, क्योंकि असल सेल्फ वर्थ खुद ही झलक जाती है। जब आप अपनी अंदरूनी वैल्यू पर फोकस करते हैं तो आपका अंदाज बदल जाता है। आप कॉन्फिडेंट लगते हैं, इंडिपेंडेंट लगते हैं, और यही क्वालिटीज दूसरों को आपकी तरफ खींचती हैं। इस वक्त इक्वेशन उलट जाती है। वही लोग जो कभी आपसे अप्रूवल चाहते थे अब आपकी अप्रूवल के ख्वाहिशमंद हो जाते हैं। टिप नंबर 8, छोटे सीक्रेट रखें, सब कुछ शेयर मत करें। कभी गौर किया कि हम अक्सर सोचते हैं कि ताल्लुक मजबूत करने के लिए हर चीज शेयर कर देनी चाहिए। अपनी जिंदगी की कहानियां, अपने प्लान्स, अपने जज्बात, हम सब कुछ खोलकर सामने रख देते हैं। बज़ाहिर लगता है कि ट्रांसपेरेंसी से क्लोजनेस बढ़ेगी, लेकिन सच ये है कि जब हर राज ज़ाहिर हो जाए तो कशिश कम हो जाती है। इंसान हमेशा उस चीज के पीछे क्रूज होता है जो थोड़ी मिस्टीरियस हो। यही रिवर्स साइकोलॉजी का असल कमाल है। जो चीज पूरी तरह सामने ना आए वही सबसे ज्यादा दिल को खींचती है। जरा सोचें, अगर आप अपनी हर बात, हर सोच, हर प्लान फौरन शेयर कर देते हैं तो दूसरा लाशऊरी तौर पर महसूस करता है कि आप पूरी तरह एक्सेसिबल हैं। जब थ्रिल खत्म हो जाए तो इंटरेस्ट मदम पड़ता है, लेकिन जब अगर आप कुछ छुपाएं, कुछ देर बाद रिवील करें, थोड़ा सस्पेंस रखें, तो वही शख्स आपको और ज्यादा जानने के लिए बेचैन हो जाता है। आपकी बातों में कशिश बढ़ जाती है, आपकी शख्सियत एक्सप्लोर करने के काबिल लगती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप डिसऑनेस्ट हो जाएं, बल्कि बैलेंस ये है कि आप अपनी डेली लाइफ के हर छोटी डिटेल को ब्रॉडकास्ट न करें। किसी नए ताल्लुक या मुलाकात में अपनी पूरी कहानी एक साथ न सुनाएं। अपने गोल्स और चैलेंजेस के बारे में सिर्फ हिट्स दें, पूरी पिक्चर फौरन सामने न रखें, और बातचीत में हमेशा क्यूरियोसिटी छोड़ें ताकि दूसरा खुद सवाल करे, खुद तलाश करे। याद रखें, मिस्ट्री हमेशा मैग्नेट बनाती है। जो शख्स थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल रहता है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, और वही इंटरेस्ट ऐसा अट्रैक्शन और फिर ऑब्सेशन में बदलता है। ताकतवर सच ये है कि हर बात ज़ाहिर कर देना आपको ऑर्डिनरी बनाता है, लेकिन थोड़ा सा छुपाना आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। टिप नंबर 9, गलतियों के बावजूद कॉन्फिडेंस दिखाएं।
अक्सर लोग अपनी सबसे बड़ी कमजोरी ये बना लेते हैं कि जैसे ही कोई एरर या फेलियर सामने आए वो फौरन घबरा जाते हैं, बार बार माजरत करते हैं, डिफेंसिव हो जाते हैं या खुद को छोटा कर लेते हैं। सोचे जरा, अगर आप हर छोटी मिस्टेक पर इनसिक्योर हो जाएं, एक्सप्लेनेशन देने लगे या हर वक्त अपने आप को डिफेंड करें, तो दूसरों के ज़हन में ये मैसेज जाता है कि आप वाकई कमजोर हैं, आप प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते। लेकिन अगर वही गलती आप सुकून और कंपोज्ड अंदाज में ऑन करें और कैजुअल तरीके से आगे बढ़ जाएं, तो लोगों के दिल में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है। वो सोचते हैं कि ये शख्स स्ट्रांग है, ये किसी भी सिचुएशन को बैलेंस के साथ संभाल सकता है। यहाँ रिवर्स साइकोलॉजी का असल जादू यही है कि अपनी कमजोरी को छुपाने के बजाय एक्सेप्ट करें, क्योंकि पैराडॉक्स ये है कि जब अपने फ्लॉज के साथ कंफर्टेबल होता है तो वो दूसरों को ज्यादा परफेक्ट लगने लगता है। मिसाल के तौर पर आपने कोई छोटी सी मिस्टेक की, बजाय पैनिक होने की अगर आप हल्की सी स्माइल के साथ कहें, हाँ ये मुझसे मिस हो गया, अगली बार बेहतर करूंगा, तो ये एक कुदरती अंदाज है लेकिन पावरफुल मैसेज है कि आप अपनी गलतियों के गुलाम नहीं है, आप उनके मालिक हैं। असल तरीका ये है कि हर छोटी चीज पर जस्टिफिकेशन देना छोड़ दें, अपनी बॉडी लैंग्वेज को रिलैक्स रखें, अपनी गलतियों को हाइड न करें बल्कि उनके साथ कॉन्फिडेंट खड़े हों और हमेशा उनसे सीखें, ना कि उनको अपनी कमजोरी समझें। याद रखें, असल ताकत कमजोरियों से पाक होने में नहीं बल्कि अपनी कमजोरियों के साथ एतमाद में है। दोस्तों, अब जब आपने ये 9 पावर साइकोलॉजी ट्रिक्स सीख ली हैं, तो सबसे अहम बात यह कि इन्हें सिर्फ दूसरों पर कंट्रोल या मैनिपुलेशन के लिए इस्तेमाल न करें। ये ट्रिक्स अपनी जिंदगी में सेल्फ वर्थ, कॉन्फिडेंस और बाउंड्रीज बनाने के लिए सबसे ज्यादा मौसर हैं। इनका मुस्बत इस्तेमाल ये है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, पर्सनल ग्रोथ और रिलेशनशिप को बेहतर बना सकें। जब आप अपनी जिंदगी के डिसीजन पर फोकस करते हैं, अपनी प्रायोरिटीज और पैशन को फर्स्ट प्लेस देते हैं, तो लोग आपकी वैल्यू खुद ब खुद रिकॉग्नाइज करते हैं। यही असल पावर है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, और अगर आप डार्क साइकोलॉजी, तल्लुकात और मैनिपुलेशन के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपके पास मेरी हर वीडियो पहुंचती रहे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।